अस्सलाम वालेकुम। आप लोग उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वीकली हॉरोस्कोप, और जो ये वीकली हॉरोस्कोप है इसकी डेट्स रहेंगी 24 नवंबर से लेके 30 नवंबर 2025 में। डेट्स आपको दोबारा रिपीट करता चलूँ, 24 नवंबर टू 30 नवंबर 2025। और आप लोगों का ये फेवरेट हॉट टॉपिक है वीकली का। और जो पहली दफ़ा ये चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि जो हमारा वीकली है ये किन चीज़ों पे रहता है। ये रहता है एजुकेशन पे, लव रिलेशनशिप पे, मैरिड लाइफ पे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे, सिंगल पर्सन पे, हेल्थ पे, मनी पे, जॉब पे, करियर पे, बिजनेस पे। तो ओवरऑल अगर बात करूं आपसे 10 चीज़ों पर ये इनसार करता है पूरा हमारा वीकली। और आप लोगों से एक और चीज़ मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और हो सके तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। और बेल आइकन का जब आप बटन दबाएंगे तो उससे ये होता है कि लेटेस्ट जो वीडियोस आती हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और मैं ना भी बोलूँ, मुझे पता आप लोग कर देते हैं, जितनी आपकी तारीफ करूँ उतनी कम है। कि मैं देखता हूँ मेरे बोलता अभी तक शायद आप लोगों ने कर भी दिया होगा, और जब भी मैंने बोला होगा मुझे यकीन है पूरा जितनी आप लोगों की तारीफ करूं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है माशाल्लाह। और एक और चीज़ आप लोगों से बोलूँगा कि अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है अपनी, तो 3 चीज़ों की नीड होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ आपके पास हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और 24/7 सर्विसेज ओपन चल रही हैं। आप मैसेज करेंगे, टीम दानिश वहाँ पे होती है, आपको डेफिनेटली वो रिस्पॉन्ड करेगी। 24 घंटे अवेलेबल है सर्विस। और आप लोगों से एक चीज़ मैं बोलूँगा कि देखें, चाहे एक चीज़ मैं बता दूं, अच्छा मुझे याद आया कि ओवरसीज हो या लोकल हो, दोनों मैं बोलूँगा कि आप यहाँ से नंबर लेके जा रहे हैं ना, तो सब जेन्युइन है, 110% जेन्युइन है हर चीज़ आपका ओके। क्योंकि नंबर आप चैनल से उठा रहे हैं तो फिर बेफिक्र होके जाएं, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। ये आप यूट्यूब चैनल से जो नंबर लेके जा रहे हैं। और रिव्यूज़ आप लोग पढ़ सकते हैं, अल्लाह की ज़ात है इज़्ज़त देने वाली। अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह इज़्ज़त रखवा देता है। और रिव्यूज़ आप किसी भी प्रीवियस वीडियो के पढ़ सकते हैं। किसी ने अगर अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है, जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, जो ओवरसीज़ हैं आपका, उनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है लोकल से, कि वो जब आप रब्ता करेंगे मैसेज पे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि कमेंट्स में मुझे बता रही होती है मेरी टीम के, वो आपका पूछ रहा होता है कि हम रब्ता कैसे करें। नंबर आपके सामने चल रहा है स्क्रीन पे, ये नंबर आपने व्हाट्सएप का लेना है, मोबाइल पे डाल के मैसेज करना है, तो समझ लें आपकी मेरी टीम से रब्ता हो रहा है। वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी और 110% आपके साथ कोऑपरेट करेगी। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि मैंने, खैर मैं नाम नहीं लूँगा, कि किसी ने कहा कि एक कमेंट था कि आपके वालिद साहब कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कहते हैं, तो हम किसकी सुने। जब मैं आपको इसका मैं सिर्फ इतना सा जवाब दूंगा कि मुझसे कुछ साल पहले थोड़ा सा मेरी नीज़ में प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गया था। मुझे पहले डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क कंज्यूम करें। मैं दूसरे डॉक्टर के पास भी गया, उसने भी मुझे सेम चीज़ आपका ये सजेस्ट करी कि आप मिल्क कंज्यूम करें। मैं तीसरे के पास गया अपनी दिल की तसल्ली करने के लिए, तीसरे ने भी मुझे ये आपका सजेशन दी कि आप मिल्क कंज्यूम करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क पिएं। तो सिंपल सी एक बात है कि अगर सेब खाने के बेनिफिट्स हैं तो चाहे मैं बोलूं चाहे सर बोलें, फ़ायदे दोनों के लिए, आपका सेब फ़ायदा ही देगा। अब अगर सिर्फ देखा देखी में कर लें कि एक ने एक बोला है दूसरा उसके अलग बोल दे, तो ये तो कोई इलॉजिकल बात है ना। तो जो उनको दिख रहा है वो अपने हिसाब से बेहतरीन आपका बोल रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। और ये मुझे समझ नहीं आता कि जिस तरीके से कुछ एक आध ऐसे आ जाते हैं जो कर देते हैं कि किसको सुने, वो अलग बोल रहे हैं, अलग बोल रहा हो। भाई अगर सेब खाने के बेनिफिट्स हैं या दूध पीने से आपका हड्डियों को मजबूती मिलती है, तो वैसे ही आपका, मैं बोल दूं कि दूध पीने से आपका नुकसान होगा, हड्डियां आपकी वीक हो जाएंगी, या सेब खाने से आपको आयरन नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान होगा। तो थोड़ा सा बस क्या कह सकता हूँ, लोगों के होते हैं। अब मैंने कहा ये चीज़ को भी मैं क्लियर कर दूं। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा, पहले तो पाकिस्तानी टीम की बड़ी आज खुशी का दिन है मेरे लिए कि आज आपको पता है करीब इस वक्त रात के शायद 2 बज रहे हैं, 1 सेकंड टाइम, जी बिल्कुल 2 बज रहा है इस वक्त रात के। और कुछ देर पहले पाकिस्तानी टीम ने एमर्जिंग एशिया कप जीता है, तो उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी पाकिस्तानी टीम को। और पाकिस्तान को बहुत टाइम बाद एक खुशी मिली है और बहुत ही अच्छा लगा है देख के। और बहुत कांग्रेट करूंगा मैं आपका बांग्लादेशी टीम को, बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छी फाइट दी।
दोनों अच्छी टीमें डिजर्व करती थी, वही आई और जो अच्छा खेला वो जीता। तो बहुत बहुत आपका कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान को, वेल प्लेड। एंड बांग्लादेशी टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि दोनों बेहतरीन टीमें आपका आई और जो नहीं पहुंच सकी उनको हार्ड लगे, कोई बात नहीं, कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है, इट्स अ पार्ट ऑफ, मतलब हार जीत चलती रहती है। तो मैंने काफी वक्त आप लोगों का जाया कर दिया, बिना वक्त जाया करे अब चलते हैं जो हमारा वीकली हॉरोस्कोप है, पहले ज़ोडिएक साइन पे। अब आ जाते हैं जो हमारा पहला ज़ोडिएक साइन है एरीज। एरीज वालों के लिए अब तक ऐसा जाके स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो एजुकेशन के बारे में ये बोल सकता हूं कि मैं एरीज के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा आपका मिक्स रिजल्ट देगा। मिक्स रिजल्ट इस सेंस में कह रहा हूँ कि मंगल और वेडनेसडे वाले दिन थोड़ा बहुत आपको स्टूडेंट को मसले मसाइल हो सकते हैं स्टडीज में, या कोई चीज़ समझना या कुछ इश्यूज आ जाएं, लेकिन उसके अलावा अगर बात करूं तो काफ़ी अच्छा हफ्ता नज़र आता है मुझे। जो बाकी 4-5 दिन है आपकी स्टडीज़ के लिए, इसमें ये होगा कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पड़ेगा। और ये कह सकता हूँ कि अगर आपको कोई टेस्ट वगैरह था, आपको लग रहा था कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते उस सब्जेक्ट्स में, तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आने की भी इम्कान है कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो डेफिनेटली आएंगे। और उसके अलावा ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को एजुकेशन में थोड़ा बहुत आपको आसानी भी होगी सब्जेक्ट्स में, और कहीं अगर मसले मसाइल चल रहे थे तो आपको बेहतरी भी आएगी उसमें। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं आप लोगों की, तो लव लाइफ के हवाले से कह सकता हूं कि ये हफ्ता मुझे शुरू के 2-3 दिन तो ठीक दिखाई दे रहा है कि पीर मंगल बुध तक ठीक रहेगा, लेकिन जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार यहाँ आपकी लव लाइफ में थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप फील आ सकता है और थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर पे चीटिंग करने का या आपके दिमाग में थॉट्स आने का, ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, तो थोड़ी सी टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा ठीक है। तो अब आ जाते हैं जो हमारी मैरिड लाइफ है, मतलब एरीज वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ मुझे ये हफ्ता बहुत अच्छी नजर आती है। मैरिड लाइफ में आपकी चीज़ें बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा इन लॉस की तरफ से थोड़े बहुत आपका झगड़े वगड़े या थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ आपकी, तो ये हफ्ता मुझे आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो डेफिनेटली होगा। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे मैं ये कह सकता हूं कि इस हफ्ते आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर ब्रेक होता है, और अगर वो ब्रेक आपका हुआ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो इट विल बी टफ फॉर यू। ये आपको थोड़ा बहुत चैलेंजेस करेंगे, बात हो जाएगी लेकिन बात होते साथ लड़ाई झगड़ा होना या ये चीज़ें होना तवक्को दिखाई देती हैं। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सेम मैं एज इट इज यही बोलूंगा सिंगल पर्सन के लिए भी कि इस हफ्ते अगर किसी से दोस्ती होती है तो दोस्ती हो सकती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो दोस्ती में आपको लॉन्ग टर्म चलते हुए दिखाई नहीं दे रही, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने अपनी यूरिया साइड का ख्याल रखना है, निचले दर्द का ख्याल रखना है, दांतों का, दाढ़ों की, राइट आई की, इन चीज़ों की आप लोगों ने केयर करनी है। नींद आपकी हफ्ता और इतवार और जुम्मे वाले दिन यहाँ पे खराब होती हुई दिखाई दे रही है। राइट शोल्डर बैक कमर का ख्याल रखिएगा और स्पेशली स्टमक का ख्याल रखिएगा। स्टमक ट्रबल हो सकता है आपको, एसिडिटी प्रॉब्लम या थोड़ा सा बदहजमी, ये चीज़ें भी थोड़ी सी रहेंगी। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर्स के हवाले से शुरू के 4 दिन अच्छे दिखाई देते हैं। शुरू 4 दिन आपको पैसे का फायदा वगैरह हो सकता है, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी मनी को लेके। और अगर चीज़ आपकी थोड़ी सी मनी मैटर्स पे खराब चल रही थी तो शुरू के 4 दिन में बेहतरी है। और आखिरी 3 दिनों में ये बोलूंगा कि थोड़े बहुत खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़े से अखराजात आपके बढ़ सकते हैं आखिर के 3 दिन में, तो उसमें आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलेगा, ओवरऑल ठीक दिखाई देता है। उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा इस हफ्ते आपको नौकरी में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा आपका दिल नहीं करेगा काम करने का, लेकिन ये शुरू के 3 दिनों के अंदर होगा। जैसे ही चौथा दिन लगेगा वहां से चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। काम का अगर हार्ड वर्क ज़्यादा था, चीज़ों का आपका लोड ज़्यादा था, तो इम्कान है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। और अगर बात करूँ तो 3 दिन शुरू के मसले दिखाई देते हैं, आखिर के 4 दिन आपके लिए अच्छे दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हवाले से यह हफ्ता काफ़ी अच्छा है। कैरियर में आपको बूस्ट लग सकता है। कैरियर में कहीं आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, चल नहीं रहा था, तो सडन कैरियर को स्टार्ट हो सकता है। और अगर कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे आप कैरियर को लेके, तो कैरियर में स्टार्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम। अगर आपका खाने पीने का काम है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम है, या पानी से रिलेटेड काम है, या एस्ट्रोलॉजी हीलिंग इनसे रिलेटेड काम है, तो डेफिनेटली आपको बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ते में आपको थोड़ी सी टेक केयर करनी है। कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, बड़ी चीज़ों में कुछ फाइनलाइज नहीं करना, जैसी चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने दीजिएगा। कुछ बड़ा काम, कुछ बड़ा करने का नहीं सोचिएगा। शुरू के 5 दिन आपको एहतियात करनी है, आखिर के 2 दिन फिर भी बेहतर दिखाई देती है, बट लेकिन शुरू के 5 डेज आपको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है।
अगर ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है अगर मिक्स माइनस प्लस करके चले। तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन है, यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर देखें एजुकेशन की बात करूँ टॉरस के लिए तो एक्सेप्शनल दिखाई देता है ये हफ्ता एजुकेशन को लेके। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है एजुकेशन में, आप की ग्रोथ हो सकती है, आपकी स्टडीज़ में बेहतरी आ सकती है। अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो उसके हवाले से टाइम बहुत अच्छा है। और ये मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स को कि अगर कोई आपका वो कहते हैं ना कि कोई प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है या आपका यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ये कह सकता हूँ कि एजुकेशन के हवाले से टॉरस के लिए ये हफ्ता मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं लव लाइफ को लेके। अगर लव लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ते लव लाइफ मुझे आपकी ओके दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी सी लव लाइफ में आपकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है। थोड़ा सा आप बाकी चीज़ें करने का सोच सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएंगी, आपकी सेल्फ इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसमें आपने थोड़ी सी टेक केयर करने की ज़रूरत करनी है। अगर आपने इन चीज़ों की टेक केयर करी और कुछ उल्टा सीधा नहीं करा तो आपके लिए चीज़ें सही रहेंगी। हाँ, ये बोल सकता हूँ थोड़ा सा आपके इस चक्कर में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और आपकी चीज़ें खराब भी हो सकती हैं, तो इस चीज़ की आपको केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में ये हफ्ता मैं बोलूँगा आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्यार भी है तो झगड़ा भी है, मोहब्बत भी है तो थोड़े से इख्तलाफात भी हैं। ये हफ्ता इस तरीके से रहेगा, शादीशुदा ज़िंदगी में कभी प्यार मोहब्बत आपकी नज़र आएगी हफ्ते पीर मंगल वाले पीर के दिन तो मंगल को लड़ाई झगड़ा होते हुए नज़र आ रहा है। फिर बुध वाले दिन बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, तो फिर जुमेरात वाले दिन भी सही नज़र आ रहा है। लेकिन ये हफ्ते अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मिक्स रहेगा मैरिड लाइफ को लेकर, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन प्यार मोहब्बत भी बरकरार रहेगा। और अगर आपकी लड़ाई भी होगी तो पार्टनर आपको कहीं ना कहीं मना लेगा, या आपका स्पाउस है वो आपको एग्री कर लेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस हफ्ते आप लोगों का ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो आप तवक्को कर रहे हैं वैसा नहीं होगा कि आप सोच रहे हैं कि उसको आते ही रियलाइज हो जाएगा चीज़ों में, वो आते ही हमसे अपोलोजाइज कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज़ की आपको केयर करनी है। वो आएगा एक रैंडम मैसेज कर सकता है, लेकिन वो नॉर्मल लेके चलेगा, कुछ ज़्यादा तवक्कुआत मत करिएगा। सिंगल पर्सन को मैं ये बोलूँगा कि अगर आपकी आखिरी 4 दिनों में किसी से दोस्ती होती है तो वो दोस्ती कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी, वो आपका ब्रेक हो सकती है। तो उसको कोशिश करिएगा कोई अपने दिमाग में थॉट्स मत लेके आएँ, क्योंकि आपको शुरू के 3 दिन तो मज़ा आएगा, लेकिन आखिर के 4 दिनों में थोड़ा-सा आपको ख़राब लगने लगेगा। ऐसा लगेगा कि वो इग्नोर कर रहा है आपको या अवॉइड कर रहा है, या आपको बस ऐसे ही दोस्त है बन गए, कोई ज़्यादा पक्के दोस्त नहीं है। तो इस चीज़ का थोड़ी-सी केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने किडनी का ख्याल रखना है, अपने फेस का ख्याल रखना है। थोड़ा सा एक्नी प्रॉब्लम ये चीज़ आपके साथ थोड़ी सी रह सकती है, कमर में दर्द रहेगा, राइट शोल्डर में आपके पेन रहेगा, और ये बोलूँगा थोड़ी सी एंजाइटी भी आपकी बढ़ सकती है, स्ट्रेस भी आपके बढ़ेगा। वालदा की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा। और ये बोलूँगा थोड़ा सा आप लोगों ने केयर करनी है अपने हार्मोन्स की, और थोड़ा सा यूरिया साइड की भी केयर करनी है। आपको थोड़ी बहुत ट्रबल वगैरह हो सकती है। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से कह सकता हूं कि ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है पैसे को लेके। पैसा अगर आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, पैसे में आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो सडन पैसे में आपको फायदा हो जाएगा। और चीज़ें आपकी खराब चल रही थी, चीज़ों में कोई इशू आ रहा था मनी मैटर्स को लेके, तो वो भी ये हफ्ता इम्कान है कि पैसों के हवाले से आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो नौकरी पेशा के हवाले से ये हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। जॉब में आपके थोड़े से स्टेबल होगी। अगर जॉब में थोड़ी बहुत रुकावट या प्रॉब्लम चल रहे थे, मसले मसाइल चल रहे थे जॉब में, तो इम्कान है इस हफ्ते चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। शुरू के 3 दिन और आखिर के 2 दिन अगर बात करूं तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं कैरियर में। अगर आपके आप शोबिस से हैं, या आप कोई समझ लें एक्टर हैं, मॉडल हैं, डिज़ाइनर हैं, आईटी से रिलेटेड है, पेंटर हैं, या फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या आईटी से काम करते हैं, एआई का काम करते हैं, तो डेफिनेटली करियर इस हफ्ते आपका काफ़ी बूस्टअप रहेगा। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस के हवाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। सिर्फ थर्सडे फ्राइडे इन 2 दिन थोड़ी सी कोई बड़ी डील नहीं करेगा, कुछ बिज़नेस में नया इन्वेस्टमेंट करने का मत सोचिएगा, और बिज़नेस में ये 2 दिन आपको काफ़ी ख्याल रखना है। और उसके अलावा अगर बात करूं बिज़नेस को लेके तो बिज़नेस आपका मुझे ठीक दिखाई देता है। बस ये 2 डे टेक केयर करने की ज़रूरत है, ओवरऑल ठीक है।
अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन है यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो एजुकेशन में मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से मुझे अच्छा नज़र आता है। एजुकेशन में अगर आपके थोड़े से रिजल्ट्स में मसला आ रहा था या आपके एजुकेशन में स्टडीज़ में या सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो इस हफ्ते इम्कान है कि चीज़ों में आपकी बेहतरी आ सकती है। अगर आपका पढ़ाई में रुझान नहीं था या पढ़ाई में दिल नहीं था, तो इस हफ्ते पढ़ाई में आपकी इंप्रूवमेंट आ सकती है और आपको अपने टीचर से या ट्यूशन टीचर से पहले के मुकाबले में बेहतरी नजर आएगी। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से ये हफ्ता मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आता है। लव लाइफ में चीज़ें आपकी बैलेंस नजर आती हैं। अगर लव लाइफ में आपके थोड़ा सा खराबी चल रही थी या प्रॉब्लम चल रही थी या लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो इस हफ्ते इम्कान है कि लव लाइफ आपकी बेहतर हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब है, मतलब वैसे नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त हो, लेकिन बहुत अच्छी दिखाई देती है आपकी लव लाइफ इस हफ्ते। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ भी मुझे आपकी काफ़ी अच्छी नज़र आती है इस हफ्ते। अगर आपके स्पाउस से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था या कुछ इशू चल रहे थे, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी या बातचीत बंद थी या चीज़ों में थोड़े से मसले मसाइल चल रहे थे, तो मैरिड लाइफ में इम्कान है कि इस हफ्ते बेहतरी आ सकती है। और एक चीज़ और बोलूँगा आपकी मैरिड लाइफ को लेके कि अगर आपको मैरिड लाइफ में थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा था, थोड़ा सा डिटैचमेंट फील हो रही थी, तो वो भी आपकी इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी। चीज़ें आपके लिए मैरिड लाइफ में इस हफ्ते काफ़ी बेहतर दिखाई देती हैं। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्स की कॉल मैसेज वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपका जो एक्स आएगा या एक्स आएंगी, तो ये चीज़ आप पहले पूछिएगा कि आपकी पहले से तो किसी और से बातचीत नहीं थी जो इस टाइम पे आपका नो कॉन्टैक्ट है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी पॉसिबल दिखाई देती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ आप पूछ लीजिएगा। बाकी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए भी अच्छा दिखाई देता है हफ्ता। इम्कान है कोई आपको मिल सकती है या मिल सकता है और उससे आपकी दोस्ती हो सकती है। थोड़ा सा आपकी दोस्ती में काफ़ी आगे चल के थोड़ी बेहतरी आ सकती है। अगर आप अकेले थे, कोई आपका दोस्त था या दोस्त नहीं थी, तो इस हफ्ते आपकी दोस्ती या दोस्त कोई बन सकती है या बन सकता है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों को बोलूँगा ख़ास तौर पे आपने अपने लिवर का ख्याल रखना है और थोड़ा सा आपने उसके अलावा राइट हैंड का ख्याल रखना है, राइट फिंगर्स का ख्याल रखना है, थोड़ा सा दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, अपनी नींद का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई का ख्याल रखना है, हेयर फॉलिंग का आपको मसला हो सकता है, थोड़ा सा सर दर्द रहेगा। ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको परेशानी करेंगी। और उसके अलावा ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा। तली हुई चीज़ें, चिकनी चीज़ें, जो ये डीप फ्राइड आइटम होते हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से ये हफ्ता बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आता है। मनी मैटर्स में चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। अगर पैसा आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, पैसे में आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो इम्कान है इस हफ्ते में आपको पैसे में फ़ायदा होगा और डेफिनेटली मनी मैटर्स में ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से मैं ये बोल सकता हूं, ये हफ्ते में आपको थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे। अगर थोड़े से आप अनएम्प्लॉयड हैं या आपको नौकरी नहीं है आपके पास, तो अगर आपने हार्ड वर्क करा, मेहनत करी, तो वहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है। और जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत बॉस से कुछ थोड़े बहुत मसले आ सकते हैं या कुछ कुलीग से थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें रहेंगी, अदरवाइज कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अगर करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा नज़र आता है। अगर आपका ज़मीन से रिलेटेड काम है या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या आप समझ लें तेल का काम कर रहे हैं, पेट्रोल से रिलेटेड काम करते हैं, आपका बिजनेस है या आप वकील हैं या कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं या गवर्नमेंट से आपका ताल्लुक है इन चीज़ों से, तो काफ़ी हफ्ता ये करियर के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। और उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस के हवाले से मैं कहूँगा ये हफ्ता स्टेबल रहेगा। बिज़नेस में आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। अगर आपका बिज़नेस रुका हुआ था, अटका हुआ था, बिज़नेस में आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, बिज़नेस में थोड़ा-सा आपका नुकसान चल रहा था, तो इस हफ्ते इम्कानी चीज़ें आपके लिए थोड़ी-सी बेहतर रहेंगी और बिज़नेस में आपको हल्का-फुल्का ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बहुत मामूली-सी बोल रहा हूँ, लेकिन इम्कान है कि मिल सकती है अगर अल्लाह को मंज़ूर हुआ तो। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन है यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से। देखें, अगर कैंसर की बात करूं एजुकेशन को लेके, तो एजुकेशन के हवाले से ये कह सकता हूं कि ये हफ्ता मुझे एजुकेशन को लेके अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में स्टूडेंट्स को इस हफ्ते थोड़ा बहुत एंड कुछ न्यू एक्टिविटी करने को मिल सकती हैं, थोड़ी सी क्रिएटिविटी उनके अंदर बढ़ेगी। स्कूल के अंदर थोड़ा सा आपको गाने गाने का, या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज के अंदर थोड़ा सा दोस्तों के साथ गपशप वगैरह लगा सकते हैं और स्टडीज़ में भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। टीचर से आपके जो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या टीचर से या आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो आपसे कुछ उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो इस हफ्ते इम्कान है कि चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी।
उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए ये हफ्ता कहूँगा कि ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है लव लाइफ को लेके, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि लव लाइफ में थोड़ी बहुत आपके मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे कि आपका पार्टनर किसी और के साथ है या आपकी पार्टनर किसी और के साथ है, मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी, इसमें आपको थोड़ी सी टेक केयर करने की ज़रूरत है। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ, अगर आप लोगों ने हाथ के हाथ सॉल्व कर लिया तो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। अगर आपने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया फिर आपके लिए मसला दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से ये हफ्ता मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देता है। मैरिड लाइफ में चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था या कोई पुराने इश्यूज चल रहे थे, या अगर आपका स्पाउस आपसे बात नहीं कर रहा था या बात नहीं कर रही थी, या वो अपने घर पे थी, या आपसे कोई उनके मसले वगैरह चल रहे थे, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। और ये ज़रूर बोल सकता हूँ मैं कि मैरिड लाइफ को लेकर चीज़ें आपकी सबसे काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं। उसके अलावा अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है सबसे आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, कॉल वगैरह मैसेज आ सकती हैं, लेकिन थोड़े से लड़ाई झगड़े भी होंगे, ये चीज़ें भी थोड़ा सा इशू करेंगी, तो इस चीज़ को थोड़ी सी टेक केयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ठीक दिखाई देता है। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को बोलूँगा इस हफ्ते किसी से दोस्ती वगैरह आपकी होगी, ये चीज़ें हो सकती हैं, दोस्ती वगैरह हो सकती है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सिर्फ उसको दोस्ती की हद तक रखिएगा, कुछ जहन में और अपने मत लेके आएगा। अगर आपने फ़ौरन लेके आ गए, फ़ौरन कुछ बोल दिया, तो फिर आपके लिए मसला रहेगा, फिर आपकी दोस्ती ख़त्म भी हो सकती है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के हवाले से ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा आपको दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है। उसके अलावा अपने माउथ का ख्याल रखना है, कुछ आपको गम्स से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको ये बोल सकता हूं कि थोड़ा बहुत आपने अपने निचले धड़ का भी ख्याल रखना है, यूरिया साइड का भी ख्याल रखना है, और थोड़ा सा अपने हार्मोन्स का भी ख्याल रखना है। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, नींद थोड़ी सी आपको लेट लेट आएगी, फ्लू फीवर वगैरह ये चीज़ें भी हो सकती हैं, गला भी आपका ख़राब रहेगा। और ये कह सकता हूँ थोड़ा सा स्टमक का भी ख्याल रखिएगा, स्टमक में भी आपको प्रॉब्लम रहेगी, तो इन चीज़ों की आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर के हवाले से ये हफ्ता मुझे स्टेबल दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीज़ें आपके लिए स्टेबल रहेंगी। अगर चीज़ों में थोड़े बहुत आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे थे या वो थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं आपके मनी मैटर्स को लेके तो मुझे ये हफ्ता एवरेज दिखाई देता है। हाँ, थोड़े से खर्चे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कवर अप भी कर लेंगे। उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं जॉब के हवाले से, तो ये हफ्ता उसके लिए मुझे अच्छा नज़र आता है। जॉब से लेके चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो आपको नौकरी वगैरह मिल सकती है, और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए चीज़ें बेटर रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, कुछ अगर मसला चल रहा था, कुछ इशूज़ चल रहे थे, कुछ ऐसे फड्डे वगैरह आपके हो रहे थे, तो इस हफ्ते इम्कान है कि चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है कि अगर आप बैंकिंग से काम करते हैं या कम्युनिकेशन से काम करते हैं, या आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काम करते हैं, या फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, या मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, या आर्ट्स से रिलेटेड काम करते हैं, या एक्टिंग से या शोबिज से इन चीज़ों से रिलेटेड काम करते हैं, गाड़ियों से रिलेटेड काम करते हैं, या उसके अलावा आप प्रॉपर्टी रियल इस्टेट जिम वगैरह इनसे रिलेटेड काम करते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए हफ्ता मुझे बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है। और बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस के हवाले से भी मुझे हफ्ता अच्छा नज़र आता है। बिज़नेस में आपकी चीज़ें स्टेबल रहेंगी, और बिज़नेस में अगर आपको स्टार्ट नहीं मिल रहा था, बिज़नेस आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, या उसमें कुछ इश्यूज आए हुए थे, तो इम्कान है इस हफ्ते बिज़नेस में चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर ओवरऑल बात करूँ तो काफ़ी अगर चीज़ों की हम काउंट करें तो काफ़ी कुछ अच्छा नज़र आता है। अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन है, यानी कि लियो। लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा, स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं तो लियो वालों के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर एजुकेशन में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे या चीज़ों में थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे थे, तो इस हफ्ते इम्कान है कि एजुकेशन में आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और टीचर से अगर कुछ आपकी अनबन हुई थी या चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ नहीं थी, तो इम्कान है ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं, आपके रिलेशनशिप की बात करूं, तो ये हफ्ता मुझे आपकी लव लाइफ को लेके काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। लव रोमांस को लेके चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। एडवाइस आपको ये करूंगा कि अगर आप लोग कोई सी साइड पे जा सकते हैं, कोई चाहें तो पिक्चर देखने चले जाएं, मूवीज़ देखने चले जाएं, या कोई आप ऐसी जगह जाएं जो जहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा हो, ठंडा हो, वहाँ पे चीज़ें आपका लव रोमांस को लेके और आपका बॉन्ड मजबूत होगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी और बढ़ेगी। ओवरऑल बात करूं लव लाइफ को लेकर अब तक काफी अच्छा दिखाई देता है।
उसके अलावा अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ में आपके लिए थोड़ी बहुत परेशानी लेके आएगा, चीज़ों में आपके इशू रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, कि जो सिंगल पर्सन मतलब जो मैरिड लाइफ में है वो उनके किसी सिंगल पर्सन से हो सकते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी होंगी, तो उसमें आप थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। बाकी अल्लाह इंशाल्लाह अपना करम करेगा। और एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ी बहुत अपनी मैरिड लाइफ में स्पाउस के साथ लेके लड़ाई झगड़े भी होंगे। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो ये हफ्ते में इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्सी कॉल का मैसेज या कॉल वगैरह, एक सेकेंड, अब आ जाते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं और दोबारा आपकी बातचीत हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कुछ इशू चल रहा था या ये अगर आप लोगों को थोड़ा सा डर लगेगा, सडनली आपके पास ऐसा आएगा, थोड़ा सा आपका दिल थोड़ा सा घबराएगा, लेकिन आपने नॉर्मल रह के बात करनी है, नॉर्मल रहे तो चीज़ें आपके लिए सॉर्ट, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो लियो को लेके कह सकता हूं कि इम्कान इस हफ्ते आपकी किसी दोस्ती वगैरह हो सकती है और चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। सिंगल से मिंगल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कहूँगा कि थोड़ा सा, लेकिन अपने रिलेशन जो आप लोग अगर आए तो फौरन कुछ नहीं बोल दीजिए, चीज़ों को लंबा लेके चलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगा, शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान हो सकता है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे इस हफ्ते में आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी, लेफ्ट आई आपको प्रॉब्लम करेगी, फीवर वगैरह, सर दर्द वगैरह ये चीज़ आपकी रहेंगी। थोड़ा सा किडनी का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों की केयर करिएगा। और थोड़े से आपके दाढ़ों में और राइट आई में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो और राइट ईयर में, तो इन चीज़ों में आपको केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता पैसों को लेकर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, चीज़ें आपके लिए स्टेबल रहेंगी। पैसे में अगर आपकी थोड़ी सी रुकावट आ रही थी या पैसे में आपको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो इस हफ्ते आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, पैसे को लेकर बूस्ट लग सकता है। और अगर आपको काम नहीं मिल रहा था, काम आपका स्लो हुआ था, तो इस हफ्ते काम को लेकर काफ़ी बेहतरी नज़र आ सकती है। उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, चीज़ों में आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। और ये अगर आपकी कोई बॉस से या कोलीग से कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो इम्कान है इस हफ्ते आपके लिए चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं और आपको कोई ट्रैवल वगैरह पे भी जा सकते हैं, कुछ वेकेशन पे भी जा सकते हैं। और अगर कोलीग से फड्डे चल रहे थे तो वो भी आपके हफ्ते सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उसके अलावा अगर कैरियर की बात करूं, कैरियर को लेके ये हफ्ता मुझे एक्सेप्शनल दिखाई देता है। कैरियर में डेफिनेटली आपके हफ्ते ग्रोथ मिलेगी। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं, एक्टर है, मॉडल है, डिज़ाइनर है, उसके अलावा आपका प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से, गाड़ियों से या जिम से या फास्ट फूड से, गवर्नमेंट से, तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो, या यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर हैं, तो डेफिनेटली हफ्ता आपके लिए, और एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पेशली एस्ट्रोलॉजर हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड ऑकल्ट से, तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस को लेके अब तक मुझे नॉर्मल दिखाई देता है, चीज़ें आपके लिए स्टेबल रहेंगी, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी, चीज़ आपकी जैसे चल रही थी वैसी रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा आगे चल के बिजनेस में आपको कुछ फ़ायदा होगा। थोड़ा सा अगर ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो इस हफ्ते इम्कान है कि आपको ग्रोथ मिल जाएगी। अगर ओवरऑल बात करूँ तो ये हफ्ता रियो के लिए मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, अगर ओवरऑल बात करें। अब आ जाते हैं हमारे छठे ज़ोडिएक साइन पे, यानी विर्गो पे। विर्गो की अगर बात करूं तो स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं विर्गो को लेके, तो ये हफ्ता मुझे थोड़ा सा टफ दिखाई देता है, थोड़ा सा डिफेम हो सकते हैं, कुछ आप पे एलिगेशन लग सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तीनों की बात कर रहा हूँ, थोड़े से आपके स्कैंडल वगैरह बन सकते हैं, तो इस चीज़ की स्टूडेंट्स को ख्याल करने की ज़रूरत है। इस चीज़ की पूरे हफ्ते आप केयर करिएगा और इसी वजह से आपकी एजुकेशन भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगी। और अगर आपको रिलीफ मिला तो फिर वो जुम्मे के दिन से आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। उसके अलावा अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ मुझे आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है इस हफ्ते। लव लाइफ में आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। लव रोमांस को लेकर आपका बॉन्ड बढ़ेगा। अगर आपका बॉन्ड अटका हुआ था या आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब थी, तो इम्कान है कि इस हफ्ते आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ में अगर आपके पहले कुछ हफ्ते ख़राब गए थे, शादीशुदा ज़िंदगी में स्पाउस से लेके चीज़ आपको इशू चल रही थी या मसला चल रहा था या आपकी बातचीत बंद थी, तो इम्कान है इस हफ्ते चीज़ें बेहतर रहेंगी मैरिड लाइफ को लेके। और ये कह सकता हूँ कि मैरिड लाइफ में अगर कुछ आपके प्रॉब्लम था या स्पाउस की तरफ से कुछ इशू चल रहा था, तो इम्कान है कि इस हफ्ते चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, अगर अल्लाह का मंजूर हुआ तो।
उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि इस हफ्ते आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह चीज़ें आ सकती हैं, आप लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, किसी गार्डन में हो सकती है, या इसके अलावा कोई मैसेज वगैरह आ जाए, या इसके अलावा कि आप जा रहे हो आपको टकरा जाए, कोई शॉपिंग मॉल हो, आइसक्रीम पार्लर हो या फूड कोर्ट हो, यहाँ पे इम्कान है कि स्पेशली सिनेमा हॉल हो, यहाँ पे भी इम्कान है कि आपकी एक्स की मुलाकात या बातचीत हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो आपके लिए भी ये कहूंगा कि आपकी इस हफ्ते किसी से दोस्ती हो सकती है और आपका ये रिलेशनशिप आगे मतलब थोड़ा सा बेहतर रहेगा, चीज़ें आगे बॉन्ड आपका मजबूत रहेगा। और अगर थोड़ी बहुत उसमें मसले चल रहे थे, बीच में ऐसा भी होगा, थोड़ा बहुत ऐसा आएगा कि थोड़े बहुत मसले रहेंगे, लेकिन चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट रहेंगी, लॉन्ग टर्म को लेके काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में बोलूंगा ये हफ्ते आपको खास तौर पे अपनी नींद का ख्याल रखना है, फ्लू फीवर वगैरह ये चीज़ें होंगी, माइग्रेन हेडेक का इशू रहेगा, थोड़ा बहुत स्टमक ट्रबल करेगा, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ा रहेगा। उसके अलावा थोड़ा सा अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, लिवर में कुछ हो सकता है, कोई दर्द वगैरह महसूस हो सकता है, इस चीज़ की आपको थोड़ी सी केयर करनी है। राइट ईयर की केयर करनी है, राइट हैंड की केयर करनी है और राइट फिंगर की आपको इस हफ्ते केयर करनी है। इन चीज़ों का आपको हेल्थ में अपनी केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर्स को लेके बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है, पैसों में आपके काफ़ी बेहतरी आएगी, चीज़ें अगर आपकी बेहतर नहीं हो रही थी, पैसा आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा था या आपको रिलीफ नहीं मिल रहा था या आपका ओवर बजट हो रहा था, तो इस हफ्ते इम्कान है कि चीज़ आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी, पैसों के हवाले से आपको काफ़ी बूस्टअप रहेगा। और अगर कुछ नुकसान आपको हो गया था पहले तो चीज़ें आप इस हफ्ते कवर अप कर लेंगे अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो ये हफ्ता आपके लिए मुझे ये कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत नौकरी में आप छोड़ने का सोच सकते हैं, नौकरी में ट्रांसफर होने का सोच सकते हैं, या आपके कुछ बॉस से या कोलीग से कुछ अनबन हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ये चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी, तो इस चीज़ में आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। और ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा बहुत आपको मसले मसाइल भी रहेंगे, थोड़ा सा जुम्मेरात जुम्मा और हफ्ते वाले दिन ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत तंग करेंगी। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है, डिज़ायर्स आपके पूरे होंगे करियर में। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप रिलेट करते हैं, कोई भी कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब से रिलेटेड हैं या सोशल फेसबुक इंस्टा टिकटॉक इन चीज़ों से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपके लिए करियर के हवाले से कहूँगा ये हफ्ता काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। अगर ऑकल्ट से भी रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड है, तो डेफिनेटली हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर बिजनेस के लिए बात करूं तो बिजनेस के लिए बोलूँगा ये हफ्ता भी अच्छा है, बिजनेस को लेके कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा आप गोल्ड वगैरह खरीदेंगे या कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं। और ये ज़रूर बोलूँगा बिजनेस में कि अगर आप कोई बड़ी डील फाइनलाइज कर रहे थे तो वो आप कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा अगर कोई आपकी डील ख़राब हुई थी या बिजनेस आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, उसमें स्टेबल नहीं हो रहे थे, तो इम्कान है कि इस हफ्ते आपको उसमें भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा अगर अल्लाह को मंजूर होगा। अगर ओवरऑल बात करूं तो वो अच्छा ही दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन है यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं तो ये हफ्ता मुझे एजुकेशन में आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, चीज़ें आपके लिए काफ़ी स्टेबल रहेंगी। अगर चीज़ों में कुछ इशू चल रहे थे या कुछ मसले मसाइल चल रहे थे आपकी स्टडीज़ को लेके, तो चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। और कुछ प्रोजेक्ट्स का इशू था या कुछ आपका यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना था आपको, तो उसमें भी आपको इस हफ्ते काफ़ी इम्कान है कि बेहतरी हो सकती है। और कोई अगर रिजल्ट वगैरह आ रहा था तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं लिब्रा की, तो लव लाइफ के हवाले से अब तक मुझे थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। लव लाइफ में आपकी कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ आपके पार्टनर से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपकी बातचीत बंद हो सकती है, ये चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी। और कुछ अगर आपके मसले चल रहे थे या कुछ इशू चल रहे थे तो वो थोड़े से और बढ़ सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने देगा, अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो फिर आपके लिए थोड़े बहुत मसले और बढ़ जाएंगे, तो इसकी आपको टेक केयर करने की काफ़ी ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं लिब्रा की, तो मैरिड लाइफ में ये बोलूंगा ये हफ्ता मुझे थोड़ा बहुत मुश्किल नजर आता है मैरिड लाइफ को लेके। इन लॉस की तरफ से आपको मुश्किल हो सकता है, आपके स्पाउस से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है और आप पे बिला वजह पे इल्जामात लग सकते हैं या आपको। हाँ, लेकिन एक चीज़ बोलूंगा, आपको थोड़ी बहुत डिटैचमेंट भी फील होगी अपनी मैरिज से लेके, लेकिन ये जब चीज़ आपके साथ होंगी तब वहाँ पे आपका दिमाग खुलेगा और आपको पता चलेगा कि भाई मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या चीज़ मेरे लिए बेहतर है। वो खुद समझदार हैं आप लोग कि आपको क्या करना चाहिए। तो लिब्रा वालों की अब तक मैरिड लाइफ थोड़ी सी खराब दिखाई देती है, तो मैरिड लाइफ में टेक केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने कुछ और सोचा है और कुछ और आपका प्लान है तो फिर बेहतर है, कुछ ऐसा इशू दिखाई नहीं देता। और ये ज़रूर बोलूँगा कि थोड़े से बहुत आपको इश्यूज आएंगे इस हफ्ते, तो मैरिड लाइफ में खासतौर पर इन लॉस की तरफ से और आपके स्पाउस की तरफ से बिला वजह में आपके साथ पंगे वगैरह ये चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहा है।
तो इसमें आप लोगों को, लेकिन ये जरूर बोलूंगा अच्छी चीज भी है कि आपकी अक्ल भी आएगी और आपका दिमाग भी खुलेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसके अलावा अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते मुश्किल है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक होगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक भी होता है, आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आती भी है, तो फिर ये जरूर बोलूंगा मैं, ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी खराब रहेंगी, दोबारा लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, दोबारा फिर से बातचीत बंद वगैरह ये चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए भी यही कहूंगा कि अगर किसी से दोस्ती वगैरह भी होती है तो कितनी वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, कितनी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, बिल्कुल वो एक शॉर्ट टर्म और एक शॉर्ट समझ लें दोस्ती होगी। मैक्सिमम अगर चलती है तो महीना, 1.5 महीना, 10 दिन, 15 दिन या मैक्सिमम 2 महीना, इस चीज में फिर वो दोबारा खत्म हो जाएगी। तो ये इस हफ्ते थोड़ी बहुत टेक केयर करने की जरूरत है जो सिंगल पर्सन भी है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने दाढ़ों का ख्याल रखना है, दांतों का ख्याल रखना है, गम्स का ख्याल रखना है, अपने आंखों का ख्याल रखना है। उसके अलावा पेट का ख्याल रखना है, थोड़ा सा लिवर का ख्याल रखना है, और अगर जिम जाते हैं तो आपने राइट शोल्डर, अपनी बैक का ख्याल रखना और थोड़ी बहुत नीज की भी केयर करनी है। यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत तकलीफ और इंजरी दिखाई देती है तो इसकी आपको केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से अब तक मुझे बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है। मनी मैटर में चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी, काफ़ी अच्छी रहेंगी। अगर पैसा आपका थोड़ा सा आउट ऑफ बजट हुआ था, ये चीज़ों में आपके कुछ इश्यूज आए हुए थे, मसले मसाइल चल रहे थे, तो मनी मैटर्स में बोलूंगा डेफिनेटली इस हफ्ते आपको काफ़ी अच्छा रहेगा और पैसों के हवाले से आपको इस हफ्ते काफ़ी फायदा हो सकता है अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो ये हफ्ता जॉब वालों को थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा आपकी जॉब में। और अगर आपको ये कह सकता हूँ कि कुछ अगर मसले चल रहे थे तो वो थोड़े बहुत सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको हार्ड वर्क देना पड़ेगा, टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। बॉस आपको रोक सकते हैं, कुलीग आपसे कहेंगे कि यार मेरी जगह पर आज तुम बैठ जाओ या कुछ इस तरीके से कर लो। तो ये हफ्ता थोड़ा सा लिब्रा वालों के लिए इस तरह दिखाई देता है। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर को लेके बोलूंगा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देता है। अब तक अगर आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड करते हैं काम, या ऑकल्ट से रिलेटेड काम करते हैं, हीलिंग से काम करते हैं रिलेटेड, परफ्यूम का काम करते हैं, कम्युनिकेशन से काम करते हैं, एआई से काम करते हैं, मीडिया इंडस्ट्री से एक्टर हैं, आर्टिस्ट वगैरह हैं, इन चीज़ों से रिलेट करते हैं तो, या एजुकेशन से काम करते हैं, या कुछ ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, कोर्सेज सिखाते हैं, तो डेफिनेटली अब तक आपको बहुत बूस्टअप देगा। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में बोलूंगा कि अब तक मुझे बिल्कुल एवरेज दिखाई देता है। जैसी चीजें चल रही थी वैसे चलने दीजिएगा, कुछ बड़ा नहीं करने का सोचिएगा, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जैसे चल रही हैं वैसे चीजें चलने दें, कुछ बड़ा नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा गोल्ड वगैरह इस हफ्ते आप लोग कर सकते हैं, तो और ये खरीदते हैं गोल्ड वगैरह इस हफ्ते आप लोग खरीद सकते हैं, चीजें करेंगे तो कोई मतलब ऐसी टेंशन नहीं है। कुछ बड़ा नहीं करेगा उसमें आपको केयर करने की जरूरत है। ओवरऑल बात करूं तो मुझे ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन है, यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए अब तक कैसा जाएगा स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है मुझे विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपको बहुत ही अप्रिसिएशन मिलेगी टीचर से, और अगर आपको टीचर की गुड बुक में नहीं थे तो इस हफ्ते इम्कान है कि आप गुड बुक में भी आ जाएंगे। और कुछ जो रिलीजियस आपके सब्जेक्ट हैं उसमें आपको काफ़ी फायदा होगा, और अगर कुछ नया सीखना चाह रहे थे तो उसमें भी डेफिनेटली आपको बूस्टअप लग सकता है, और उसके लिए भी टाइम काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ में आपको थोड़ा बहुत नॉर्मल रहेगा, रिलेशनशिप वगैरह आपकी सीधी चलेंगी, उसमें थोड़ा बहुत आपको उदासी वगैरह महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि यार रिलेशनशिप में होते भी तो मैं रिलेशन में नहीं हूं, तो फिर क्या फायदा, किसी नए के साथ आ सकते हैं, ऐसी चीजें आपको आएंगी और कोई नया वगैरह भी मिल सकता है, तो इस चीज के भी इम्कान दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ मुझे इस हफ्ते आपकी ठीक दिखाई देती है। मंगल वाले दिन, बुध वाले दिन आपकी कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और हफ्ते वाले दिन भी कुछ इश्यूज आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। अगर ये 3 दिन आपने टेक केयर कर लिया, कुछ नहीं करा, चीजों को नॉर्मलाइज रख के चला, तो फिर चीज आपके लिए बेहतर रहेंगी, कोई ऐसी टेंशन की बात दिखाई नहीं देती। उसके अलावा अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं। और अगर आपकी कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे या कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर कुछ आपके मसले वगैरह हैं या कोई ऐसे मसाइल चल रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पहले के, तो वो भी उसमें इम्कान है कि काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो इस हफ्ते सिंगल को एडवाइस ये करूंगा कि आप सिंगल ही रहें, किसी से दोस्ती वगैरह ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो चीज़ें फिर आपके लिए थोड़ी बहुत मसले रहेंगे और आपका थोड़ा सा हार्ट ब्रेक और हार्ट मूवमेंट ये वाली चीज़ें हो सकती हैं, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पर अपने हार्ट का ख्याल रखना है, थोड़ा सा अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना है। उसके अलावा फेस का ख्याल रखिएगा, पिंपल वगैरह का मसला हो सकता है। थोड़ा सा फादर की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, कुछ आप लोगों की एक्नी का प्रॉब्लम हो या खारिश वगैरह हो, चीज़ें भी हो सकती हैं। स्टमक भी थोड़ा सा ट्रबल करेगा और थोड़ा सा आपको यूरिया साइड इन्फेक्शन, ये चीज़ें भी थोड़ी सी होंगी, तो इस चीज़ में आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है।
और थोड़े से आपको ये बोलूंगा कि अपने हार्मोन्स की भी केयर करिएगा, और इन लॉस से भी इस हफ्ते आपके थोड़े से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मुझे मनी मैटर्स के वाले से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पैसे में आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी या चीज़ें आपके लिए स्टेबल नहीं थी या चीज़ों में कुछ इशू वगैरह चल रहे थे, तो मनी मैटर को लेके बोलूंगा कि चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी और पैसों के हवाले से आपको काफ़ी फायदा होगा इस हफ्ते। उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आपके लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग बाहर जाने का सोच सकते हैं, या ये कोशिश करेंगे कि हम बाहर जॉब अपनी कर लें, या जिस कंपनी में काम करते हैं कि हमें बाहर बुला रहे हैं। और कुछ आप लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं वो कुछ करेंगे, बाहर जाने की सोच सकते हैं। और जो नॉर्मल लोग हैं या नॉर्मल भी ये काम करते हैं, कोई ट्रैवलिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई बाहर मुल्क जा सकते हैं, और छोटा मोटा सफर भी आपका इस हफ्ते दिखाई देता है। अगर करियर की बात करूं तो करियर में आप इस हफ्ते सोचेंगे कि मैं क्या करूं, कौन सा काम शुरू करूं, कौन सा काम शुरू नहीं करूं, चीज़ें कैसे लेके चलूं, चीज़ों को जैसे लेके चलना चाहिए था वैसे लेके चलूं, या थोड़ा बहुत चेंज करूं। थोड़ा बहुत डिटैचमेंट भी फील होगी आपको करियर को लेके, थोड़ा बहुत आपका काम में दिल भी नहीं लगेगा, लेकिन सडन ऐसा होगा काम में आपको कुछ फायदा हो सकता है, काम में थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाएगी। और करियर को लेके बोलूंगा कि अगर आपका कोई भी हर्बल से रिलेटेड काम है, या कोई भी आपका समझ लें दवाइयों से रिलेटेड काम करते हैं, या मेडिटेशन का काम करते हैं, इन चीज़ों से काम करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपको बूस्टअप लग सकता है करियर को लेके। और ये कहूँगा कि कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, अगर कोई भी आप समझ लें डिटेक्टिव हैं या उस कंपनी से रिलेटेड काम करते हैं, कोई आपकी सिक्योरिटी की कंपनी है, तो उसमें भी आपको काफ़ी बेहतरी रहेगी। गाड़ियों से काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो इन चीज़ों में भी आपकी काफ़ी बेहतरी दिखाई देती है। और ये बोलूँगा थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ी सी स्वीट की क्रेविंग, लिक्विड की क्रेविंग, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फास्ट फूड वगैरह भी सब आप काफ़ी खाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत आपके चार्जर वगैरह भी थोड़ा बहुत इस सबसे ट्रबल करेगा आपका, मतलब मोबाइल का। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपका कहूँगा बहुत अच्छा नहीं है। कुछ बड़ा इन्वेस्ट नहीं कर दिया, कुछ स्कैमर वगैरह, फ्रॉड वगैरह लोग टकरा सकते हैं। जो भी करेगा अपनी पूरी जांच पड़ताल कर लेगा, फिर कुछ फैसला करने का सोचेगा, और कुछ आंखें बंद करके इन्वेस्ट नहीं कर देगा। जैसी चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे मतलब रखने देगा। अगर नॉर्मल आपने रखा तो फिर आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। अगर कुछ बड़ा इन्वेस्ट कर दिया, बड़ा आपने ऐसा कर दिया, तो फिर आपको उसमें नुकसान हो सकता है। तो ओवरऑल बात करूं, अगर माइनस प्लस करूं, अगर आपने कुछ चीज़ों की होती है तो सभी के साथ रहता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। तो ओवरऑल देखते हैं, अगर आपने केयर करी तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन है, यानी सेक्रेटेरिएट। अगर आपको टाइम बताता चलूं तो इस वक्त रात के 3:05 हो रहे हैं पाकिस्तान में, और अभी भी देख लें आपके सामने है कि काम कर रहे हैं और कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद है कर लेंगे पूरी। तो अब आ जाता है हमारे नवे ज़ोडिएक साइन पे, यानी सेक्रेटेरियस। अगर सेक्रेटेरियस की बात करूं एजुकेशन को लेके, कि अगर आप आईटी से रिलेटेड सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, एआई से काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैं, या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, तो आपके लिए हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। लेकिन जुमेरात जुम्मा हफ्ता, उसमें आपके एजुकेशन में लेके स्टूडेंट्स को थोड़े बहुत मसले रहेंगे, कुछ इश्यूज रहेंगे, तो उसमें थोड़ी सी टेक केयर करने की जरूरत है। अगर ओवरऑल बात करूं एजुकेशन को लेके तो ठीक दिखाई देती है। लव लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ को लेके काफी अच्छा है। लव रोमांस में आपकी बेहतरी आएगी, चीजें काफी आपकी स्टेबल होंगी। अगर लव रोमांस आपका खराब हुआ था काफी टाइम से, या उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, आपका बॉन्ड मजबूत नहीं हो रहा था, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी, तो इम्कान है कि इस हफ्ते में चीजें आपके लिए काफी बेहतर रहेंगी। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ को लेकर भी ठीक दिखाई देता है। ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीज़ें आपके लिए स्टेबल रहेंगी, जैसे चल रही थी वैसे चलेंगी। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा आप लोगों को कि थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि थोड़ी सी अनबन हो सकती है, कुछ बिला फालतू के कोई आप लोगों की बातचीत खराब हो सकती है, ये चीज़ें होंगी। लेकिन आप लोगों ने अगर फौरन हाथ के हाथ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी तो फिर मैं आपको बोलूँगा चीज़ आपके लिए काफ़ी बेहतर दिखाई देती है। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है इस हफ्ते आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्सी कॉल, मैसेज वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं, और दोबारा से आप लोग रिलेशनशिप में आने का सोचेंगे, लेकिन रिलेशनशिप में आएंगे लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, शॉर्ट टर्म चल सकता है। लॉन्ग टर्म कुछ उसका लॉन्ग लास्टिंग नहीं दिखाई देता, फिर कुछ आपके अनबंद हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो आपके लिए ये कहूंगा कि सिंगल पर्सन को कोई मिल सकता है या मिल सकती हैं, और उसके साथ आप लोग रिलेशनशिप में आने का भी सोचेंगे, लेकिन अपने जज्बात को काबू में रखिएगा, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा तेज़ी करेंगे उतना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा तेज़ी या ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में करा तो फिर आपके लिए चीज़ें काफ़ी नुकसान उठाएंगी और वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी।
उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पर अपनी नींद का ख्याल रखना है, फ्लू का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई आपकी प्रॉब्लम करेगी, लेफ्ट ईयर प्रॉब्लम करेगा, माइग्रेन होगा, माइग्रेन का इशू हो सकता है, हेडेक प्रॉब्लम होगा, थोड़ी बहुत अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, वालदा की हेल्थ की केयर करेगा, इन चीज़ों की थोड़ी सी केयर करेगा, स्वीट क्रेविंग भी होंगी और थोड़े बहुत अपने शुगर के टेस्ट भी करा के रखिएगा कि इसकी मतलब करा लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के वाले से ये हफ्ता मुझे काफ़ी आपका अच्छा दिखाई देता है, पैसों में आपके काफ़ी बेहतरी रहेगी। और अगर चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ख़राब हुई हुई थी, आपके खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो रहे थे, तो इम्कान है इस हफ्ते काफ़ी आपके लिए चीज़ें बेटर हो जाएंगी। उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके ये हफ्ते में थोड़े बहुत आपके चैलेंजेस आएंगे, थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आपको थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका काम करने का दिल भी नहीं करेगा, काम में थोड़ा सा लेट होना, चीज़ों को थोड़ा सा डिले करना, ये थोड़ा सा आपके साथ ऐसा रहेगा। अगर आपने अपने आप को काबू में रखा और अपने दिमाग को अपने काबू में रखा, तो फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी, कोई ऐसा इशू, कोई टेंशन नहीं दिखाई देता फिर। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर में ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। करियर में डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिल सकती है। अगर आप बिहाइंड द स्क्रीन काम कर रहे हैं या बिहाइंड द टीम काम कर रहे हैं, कि मतलब आप लोग के कैमरे के सामने नहीं आ रहे, तब आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं, खाली सिर्फ अपनी शक्ल आपकी जिसमें इस्तेमाल नहीं हो रही है, फेस इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आपको उसमें काफ़ी फायदा हो सकता है। जिनका ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी ठीक दिखाई देता है, अच्छा है, उतना अच्छा नहीं है जो जितना बिहाइंड द मतलब समझ लें बिहाइंड द कैमरा है। तो जो कैमरा के सामने उनके लिए भी अच्छा है, बुरा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप कम्युनिकेशन से हैं, बैंक से हैं, फाइनेंस से, इन चीज़ों से रिलेट काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, वुमेन प्रोडक्ट का काम करते हैं, वुमेन एक्सेसरीज का काम करते हैं, तो फिर ये हफ्ता मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। बिज़नेस में आपकी स्टेबिलिटी आएगी, बिज़नेस में अगर कुछ खराब चल रहा था, बिज़नेस में आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था या बिज़नेस आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, कुछ मसले चल रहे थे, तो इम्कान है इस हफ्ते आपके लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर रहेंगी और बिज़नेस में भी काफ़ी आपको इस हफ्ते सपोर्ट रहेगी। ट्रैवल वगैरह भी करेंगे, थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और थोड़ी-सी मेडिटेशन भी करेंगे, थोड़ी-सी स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर बढ़ेगी, ख्वाब भी इस हफ्ते आपको आएँगे, ये चीज़ें भी हो सकती हैं और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीदेंगे इस हफ्ते, इसका भी इम्कान दिखाई देता है। अगर ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन है, यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों की अगर बात करूं तो ये हफ्ता एजुकेशन को लेके बोलूंगा मैं स्टूडेंट्स के लिए कि थोड़ा बहुत आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर बोलूंगा कि अगर आपको कुछ सब्जेक्ट में कुछ इशू चल रहा था, कुछ मसले चल रहे थे या आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो डेफिनेटली बोलूंगा कि एजुकेशन में आपको इस मतलब चीज़ों में काफ़ी बेहतरी दिखाई देगी। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में सब तो आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत आप डिफेम हो सकते हैं, कुछ एलिगेशन लग सकते हैं आपके ऊपर और बिला वजह आप पे अफेयर्स के इशू या ऐसे थोड़े बहुत मसले लगेंगे और थोड़े बहुत आप इन्वॉल्व भी होंगे। तो इस चीज़ की आपको केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें फिर कहीं ना कहीं आपका लव रोमांस थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है, रिलेशन में आपके काफ़ी ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। अगर आपने केयर करी तो ठीक है, केयर नहीं करी तो फिर आपके लिए थोड़े बहुत इशूज़ दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से ये हफ्ता मुझे बहुत ही अच्छा नजर आता है। कैप्रिकॉर्न के लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। अगर चीज़ें खराब हो रही थी, चीज़ें चल नहीं रही थी, चीज़ों में कुछ मसले मसाइल थे या स्पाउस से आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आप अपने घर पे थे, अपनी घर पे थी, तो दोबारा वापस आ भी जाएंगी, बातचीत भी आपकी ठीक हो जाएगी। चीज़ें आपकी मैरिड लाइफ को लेके इस हफ्ते काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्स की कॉल मैसेज वगैरह ये आ सकती हैं। लेकिन ये बोलूंगा कि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी रहेंगे, थोड़े से इश्यूज रहेंगे और आपका पार्टनर जो आएगा या आएंगी तो वो किसी से बात ऑलरेडी कर रही होंगी या पहले करके आएंगी या उनकी वहां से खत्म हुआ होगा या खत्म हुई भी होंगी, तो फिर आपके पास आई होंगी दोबारा। तो ये चीज आप लोग मालूम कर लीजिएगा, क्योंकि वो बताएंगी तो नहीं, ना भूलेंगी ना बोलेंगे, लेकिन ये आपको बता रहा हूँ कि आपको आज नहीं तो बाद में चीज आपको पता चलेगी। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को मैं ये बोलूंगा कि आपको कोई नया दोस्त मिल सकता है, मिल सकती है, लेकिन वो सिर्फ वक्त की तरह होगा। जितनी तेजी से हवा आती है उतनी तेजी से वो आएंगे और जैसी हवा चली आती है तो फिर उतनी तेजी से वो चले जाएंगे या चली जाएंगी। कुछ ज्यादा जज्बात, कुछ ज्यादा दिल मत लगाएगा, नॉर्मल रखिएगा, नॉर्मल रखेंगे तो फिर आपके लिए चीजें बेटर रहेंगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे राइट ईयर का ख्याल रखना है और राइट हैंड का ख्याल रखना है, राइट फिंगर का ख्याल रखनी है, अपने पेट का ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत एसिडिटी, थोड़े बहुत कॉन्स्टिपेशन के मसले आपको रहेंगे, पेट भी आपका बहुत ट्रबल करेगा, इन लॉज से थोड़ी बहुत आपकी लड़ाई झगड़े होंगे। यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा और दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा। जिम वगैरह जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत एहतियात करिएगा, आपके बैक में इंजरी हो सकती है। लेफ्ट आई का केयर करनी है, नींद का ख्याल रखना है
और आपके इस जगह पे दर्द होगा और आपको इस जगह पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इन चीज़ों की आपको केयर करनी है हेल्थ में। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। पैसे में आपको सपोर्ट रहेगा। पैसा अगर आपको मिल नहीं रहे थे या पैसों में आपको कुछ सपोर्ट नहीं हो रही थी तो इस हफ्ते इम्कान है कि चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। और पैसों के हवाले से मैं बोल सकता हूँ कि इस हफ्ते आपको काफ़ी फायदा होगा। अगर फायदा नहीं हो रहा था तो अल्लाह को मंजूर हुआ, डेफिनेटली इस हफ्ते आपको मनी मैटर्स में काफ़ी फायदा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से मैं ये कह सकता हूं कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, चीज़ों में बेहतरी रहेगी। अगर चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत ख़राब चल रही थी या कुछ इश्यूज आ रहे थे या कोई मसले मसाइल थे तो इम्कान है चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेटर रहेंगी और जॉब में आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा बहुत वर्कलोड भी पड़ेगा लेकिन ओवरऑल आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। करियर में आपको काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। मीडिया इंडस्ट्रीज हैं तो फ़ायदा है, डायरेक्टर हैं, शोबिज से रिलेटेड हैं तो फ़ायदा है, एआई से, कंप्यूटर साइंस, आईटी से रिलेटेड है तो फ़ायदा है, फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं तो फ़ायदा है, खाने पीने का काम करते हैं तो फ़ायदा, ऑकल्ट से रिलेटेड है, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड काम करते हैं तो फ़ायदा है, आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं तो फ़ायदा है, गाड़ियों प्रॉपर्टी का इनका काम करते हैं तो फ़ायदा है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिखाई देता है करियर आपका। अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से भी अब तक मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में आपके ग्रोथ दिखाई देती है। अगर बिजनेस में आपकी स्टेबिलिटी नहीं थी या बिजनेस में आपकी कुछ रुकावट चल रही थी या कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे तो बिजनेस में आपके सपोर्ट रहेगी और बिजनेस में आपको कुछ थोड़ा बहुत फायदा भी होगा। ज़्यादा फायदा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। और ये ज़रूर बोलूंगा कि आप लोग कुछ मोबाइल वगैरह खरीद सकते हैं, कोई लैपटॉप वगैरह खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं। आपका माइक्रोवेव ओवन या कोई भी जूसर या ऐसा जो ब्लाइंडर वाला आइटम है वो खराब हो सकता है। इस चीज़ की केयर करने की ज़रूरत है। और थोड़ा बहुत आपका वजन भी आप लोग नोट करिएगा कि मुझे बताइएगा कि थोड़ा बहुत बढ़ रहा होगा या कपड़े आपको टाइट हो रहे होंगे, लेकिन वो आपका कम होना भी शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। वो कब होगा तो आपको मैं अभी तो नहीं होगा, अभी थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन आगे चल के आपका तो ये कम हो जाएगा। अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन है यानी कि एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर एक्यूरस की बात करूं एजुकेशन को लेके तो एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। एजुकेशन को लेकर आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट रहेगी और टीचर्स की भी सपोर्ट मिलेगी, पेरेंट्स की भी सपोर्ट मिलेगी, सिबलिंग की भी सपोर्ट मिलेगी, ट्यूशन टीचर की भी सपोर्ट मिलेगी। तो ओवरऑल बात करूं एजुकेशन को लेके ये हफ्ता मुझे आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में इस हफ्ते आपके कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज आएंगे थोड़े से। आप लोग अगर इंटर कास्ट हैं या ऐसी चीज़ें तो इसमें भी थोड़े बहुत मसले आएंगे। पेरेंट्स की तरफ से आपके मसले आएंगे, घर वालों की तरफ से थोड़े बहुत आपके इश्यूज आएंगे। इस चीज़ में आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। अगर आपने टेक केयर करी, नॉर्मल रखा चीज़ों को, तामुल से लेके चले, फिर चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ इस हफ्ते आखिर के 4 दिनों में मुझे आपके लिए चीज़ें इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती। मैरिड लाइफ में आपकी ट्रबल आ सकती है, मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज आएंगे, मैरिड लाइफ को लेके चीज़ें थोड़ी बहुत आपकी खराब हो सकती हैं। तो मैरिड लाइफ में आपको इन चीज़ों को संभालना है, कुछ झगड़ा या कुछ फड्डा वगैरह नहीं करना है। स्पाउस की हेल्थ का भी केयर करनी है। अगर आपने चीज़ें करी तो फिर चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी अगर अपनी जबान पर आप लोगों ने काबू रखा। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। चीज़ें आपके लिए दोबारा वापस भी सही होने पे जाने लगेंगी लेकिन आप लोगों का फिर कुछ पुरानी चीज़ आपको याद आएंगी जिससे आपका दिल थोड़ा सा खराब होगा लेकिन फिर आपकी बातचीत थोड़ी सी आप लोग उसमें लेके आएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी। एग्रेशन भी थोड़ा सा आपका बड़ा रहेगा तो इसमें थोड़ा बहुत आपको इश्यूज हो सकते हैं और ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत तंग करेंगी। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को बोलूंगा किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, कोई नया दोस्त बन सकता है, नई दोस्त बन सकती है। कोई अगर आप कोचिंग में जाते हैं या कोई भी क्लासेस लेते हैं तो वहाँ पे किसी से हो सकती है। कहीं आपको ये बोल सकता हूँ कैंटीन्स में रिलेटेड हो, कैंटीन्स में अगर आप बैठे हो तो वहाँ पे आपको किसी दोस्ती वगैरह हो सकती है। और ओवरऑल बात करूँ सिंगल पर्सन के लिए तो ये अब तक मुझे अच्छा दिखाई देता है, कोई इतना बुरा नहीं है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ को लेके इस हफ्ते आपने अपनी पार्टनर की हेल्थ का ख्याल करना है, किडनी का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का केयर करनी है। उसके अलावा नींद की ख्याल रखना है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का चेक करते आते रहना है। अपने गाड़ी बाइक जब भी चलाएं तो बहुत देखभाल के चलाएगा, एहतियात से चलाएगा, कुछ ज़्यादा हार्श ड्राइविंग या बहुत तेज़ ड्राइविंग नहीं करेगा, नॉर्मल रखिएगा। थोड़ा बहुत गुस्से को भी कंट्रोल करेगा, पीपी का इशू भी आपका रहेगा, थोड़ा सा एग्रेशन इशू भी रहेगा। हेल्थ में थोड़ी बहुत आपको इन चीज़ों की टेक केयर करने की ज़रूरत दिखाई देती है। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स को लेके ये हफ्ता अच्छा है। मनी मैटर में चीज़ें आपके लिए स्टेबल रहेंगी। पैसा अगर आपके पास नहीं आ रहा था, पैसे में आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी तो इस हफ्ते इम्कान है कि चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी पैसे के हवाले से। और मनी मैटर्स में ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपको कोई लोन चढ़ा हुआ था, कुछ आपने लोन देना था तो इम्कान है कि इस हफ्ते में आपके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर रहेंगी और आपको सपोर्ट मिल जाएगी।
उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके ये हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। जॉब में आपको सपोर्ट मिल जाएगी और अगर आपका हार्ड वर्क बढ़ा हुआ था, वर्कलोड बढ़ा हुआ था, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। और ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपने कोई लोन लेना चाह रहे थे, कोई एप्लीकेशन आपने दी हुई थी, तो वो भी पास हो सकती है। कुछ लीव ट्रांसफ़र या चाह रहे थे या छुट्टी की आपने लीव ली हुई थी, तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत मतलब आपके साथ बेहतर हो जाएगा और कोई छोटा-मोटा सफ़र भी कर सकते हैं आप लोग। और जॉब के रिलेटेड ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। करियर की बात करूँ तो करियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। गाड़ियों का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, या उसके अलावा आप लोग स्पाउस के साथ कुछ काम करते हैं, या आपको ये बोलूँगा खाने-पीने का काम करते हैं, जिम से रिलेटेड हैं, या कोई एथलीट हैं, या कोई भी मिलिट्री फोर्सेस से हैं, या आर्म फोर्सेस से हैं, तो डेफ़िनेटली करियर में, या गवर्नमेंट से हैं, तो ये डेफ़िनेटली हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है करियर को लेके। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस के लिए भी ये बोलूँगा ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। बिज़नेस में चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। अगर बिज़नेस में थोड़ी बहुत चीज़ें ख़राब हो रही थी, या बिज़नेस में आपको कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, या बिज़नेस में कुछ आपके लड़ाई-झगड़े चल रहे थे, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। पार्टनरशिप मत करिएगा। पार्टनरशिप में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आपने पार्टनरशिप करी या चीज़ों को उस तरह का लेके चला, तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए मुझे ये हफ्ता ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारा बारहवां ज़ोडिएक साइन है, यानी कि पाइसेस। अगर पाइसेस की बात करूं तो ये हफ्ता मैं बोलूंगा एजुकेशन को लेके कि चीज़ें आपके लिए मिक्सचर रहेंगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। अच्छा भी रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा बहुत बुरा भी रिजल्ट मिलेगा आपको, और थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी भी आपके अंदर पड़ेगी। तो अगर ओवरऑल एजुकेशन की बात करूं, मिक्सचर रिजल्ट दिखाई देते हैं, कभी खुशी कभी गम जैसा। लेकिन ये आपको ज़रूर बोलूंगा कि ज़्यादातर मेजोरिटी में आपको खुशी वाले रिजल्ट मिलेंगे एजुकेशन को लेके। हाँ, कोई अगर रिजल्ट वगैरह है या कोई टेस्ट वगैरह है, तो उसमें कुछ अगर आपका होना है, तो उसमें आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। कुछ नया सब्जेक्ट सीखना है या कुछ नया कुछ करना है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ को लेके बहुत ही अच्छा टाइम दिखाई देता है। आपका पाइसेस के लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। लव लाइफ को लेके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो रही थी, तो वो भी ठीक हो जाएगी और लव लाइफ आपकी काफ़ी बेहतर रहेगी। सी साइड पे जा सकते हैं आप लोग, कोई गार्डन्स में जा सकते हैं, या कोई आप लोग उसके अलावा फ़िल्में वगैरह देखने जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको इसमें काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और अगर आपस में एक-दूसरे को गिफ्ट वगैरह भी देंगे, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। मैरिड लाइफ़ की बात करूँ तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ़ में थोड़ा बहुत आपके इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। मैरिड लाइफ़ में थोड़े बहुत इश्यूज़ आएँगे, थोड़ी बहुत लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं, चीज़ों में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ आ सकते हैं, तो मैरिड लाइफ़ में इस हफ्ता आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। और ये कहूँगा कि कोई बस ज़्यादा बहस वगैरह नहीं करिएगा, कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं करिएगा, नॉर्मल रखिएगा, चीज़ों को नॉर्मल रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं पाइसेस वालों के लिए, तो इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्स की कॉल मैसेज वगैरह चीज़ें आ सकती हैं, आपको कोई टकरा सकते हैं, मिल सकते हैं, या आपके किसी फैमिली मेंबर को मिल सकते हैं, तो ये चीज़ उसके लिए दिखाई देती है। और अगर चीज़ों का आपने नॉर्मल रखा और नॉर्मल लेके चले, तो फिर आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ठीक रहेगा। सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन को भी बोलूँगा कोई मिल सकता है, किसी दोस्ती वगैरह हो सकती है, और दोस्ती में चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। और ये कहूँगा कि शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आगे जैसे दिन बढ़ेंगे, तो चीज़ें आपके लिए सिंगल पर्सन के लिए बोल रहा हूँ, चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में मैं ये बोल सकता हूँ, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, टाँगों में दर्द होगा, नींद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेगी, नींद आपकी खराब रहेगी। थोड़ा बहुत अपने लिवर का भी ख्याल रखिएगा, थोड़ा बहुत हार्ट में भी आपके दर्द होगा, थोड़ा बहुत ब्रीथिंग इश्यूज़ भी आएँगी, चीज़ें थोड़ी-सी रहेंगी, सीधा हाथ भी दर्द करेगा, और थोड़ा बहुत आपको माथे में, सर में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हेल्थ में आपको इस चीज़ की केयर करने की ज़रूरत है। थोड़े बहुत स्किन इन्फेक्शन, दाँत का दर्द करना, राइट आई का प्रॉब्लम करना, ये चीज़ें भी थोड़ी-सी रहेंगी। मनी मैटर्स की बात करूँ तो मनी मैटर्स के हवाले से हफ्ता बहुत अच्छा दिखाई देता है। मनी मैटर में डेफ़िनेटली आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर चीज़ें आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, यानी मनी मनी मैटर्स में आपको सपोर्ट नहीं हो रही थी पैसे को लेके, तो इस हफ्ते मनी मैटर्स में काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी और आपको काफ़ी बूस्ट अप रहेगा मनीज़ को लेके। अगर जॉब की बात करूँ तो जॉब में इस हफ्ते आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मूड में आएँगे, थोड़ा बहुत आप डिटैचमेंट का सोचेंगे, थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, थोड़ी बहुत मेडिटेशन करने का सोचेंगे, जॉब में थोड़ा बहुत आप लीव लेने का सोचेंगे। अगर आप काम भी कर रहे होंगे तो आपका काम करने का दिल नहीं चाहेगा, आप बोलेंगे यार जैसी चीज़ें चल रही थी वैसे चलें। और अगर आपने नॉर्मल रखा चीज़ों को, बोला यार बस जैसे चल रहा है वैसे चलते रहें, तो ठीक है। लेकिन हाँ, ये रहेगा थोड़ा बहुत डिटैचमेंट आपको फ़ील होगी और काम करने का आपको दिल नहीं करेगा इस हफ्ते। अगर करियर की बात करूँ तो करियर के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। करियर में डेफ़िनेटली आपकी ग्रोथ मिलेगी। ऑकल्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत अच्छा है।
टीचिंग से काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, खाने पीने का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, उसके अलावा पानी का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, ख्वाहिशात पूरा होने का टाइम है, ट्रैवलिंग करने का टाइम है, सफर वगैरह कर सकते हैं, ट्रैवलिंग वगैरह होगी, आपकी नींद भी थोड़ी सी आपकी खराब रहेगी, लेफ्ट आई भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेगी, और करियर में डेफिनेटली आपको बूस्ट मिलेगा, डिजायर्स आपके पूरे होंगे, तोहफे वगैरह आपको मिल सकते हैं, अगर आप अंडर 18 है तो गिफ्ट वगैरह मिल सकते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं, और कपड़े वगैरह खरीदेंगे, उसके हवाले से काफी अच्छा टाइम है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस को लेके कहूंगा चीजें आपके लिए अच्छी हैं, सबसे बिजनेस में आपके लिए बेहतरी रहेगी, लेकिन सोच समझ के फैसला करेगा, जो चीज भी करें, अगर आपने अपनी पूरी स्टडी करके करा, उसको रख के करा, चीजों को रख के करा, तो डेफिनेटली बिजनेस में आपके लिए काफी बेहतर रहेगा, और अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे बिजनेस में आपके, या कुछ मसले चल रहे थे, तो वो भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओवरऑल बात करूं तो काफी अच्छा हफ्ता दिखाई देता है स्पाइसेस के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीदेंगे, थोड़ी बहुत कॉफी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इन चीजों को भी आपको शौक चढ़ेगा, और थोड़ी बहुत आप ये बोलूंगा कुछ आपका फास्ट फूड वगैरह भी खाएंगे, तो ओवरऑल आपके लिए काफी अच्छा हफ्ता। तो अब आ जाते हैं रेमेडीज पे, आप लोगों को रेमेडीज बता दूं कि क्या है 12 जोडिएक साइन की, कि अगर स्टार्ट करूं मैं एरीज से, अगर एरीज की बात करूं तो आपने ये करना है कि हर मंगल वाले दिन आपने ये करना है कि कोई भी लाल चीज का सदका दे दें, या 90 रुपए दे दें, या किसी को खाना खिला दें, और हफ्ते वाले दिन या तो कोई काली चीज का सदका दे दें, या 80 रुपए दे दें, या किसी को खाना खिला दें, या आपने करना है। और उसके अलावा आपने पीर वाले दिन करना है, या तो किसी को दूध का डब्बा लेके दे दें, या खाना खिला दें, या चावल दे दें, ये आपके ऊपर है। अच्छा, अगर टॉरस की बात करूं तो टॉरस वालों को ये करना है कि सेम उनको मंगल वाले दिन ये करना है, कोई भी लाल चीज का सदका दे दें, या 90 रुपए दे दें, या खाना खिला दें। इतवार वाले दिन आप लोगों ने ये करना है, कोई या तो केले दे दें, या लड्डू दे दें, या कोई पीली चीज का सदका दे दें, या किसी को खाना खिला दें, ये आप लोगों ने करना। और ये आप लोगों ने करना है कि हर मंगल वाले दिन आपने एक हड्डी के 60 टुकड़े करके स्ट्रीट डॉग को डाल दें, अगर वो नहीं कर सकते तो किसी को 70 रुपए दे दें। उसके अलावा अगर जेमिनाई वालों की बात करूं तो जेमिनाई वालों को मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो आपका मंगल वाले दिन ये करना है कि 90 रुपए दे दें, लाल चीज का सदका दे दें, या किसी को खाना खिला दें, और जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे वाले डे, किसी को स्वीट डिश लेके दे दें, या 60 रुपए दे दें, या किसी को खाना खिला दें। अगर कैंसर की बात करूं तो कैंसर वालों को मैं बोलूंगा कि आपने ये करना है कि हर हफ्ते वाले दिन कोई भी सफाई करने वाला हो या जो कचरा उठाता हो तो उसको 40 रुपए दे दीगा, या उसको खाना खिला दीगा, ये आप लोगों ने करना है। और मंगल वाले दिन आप लोगों ने ये करना है कि एक हड्डी के 60 टुकड़े करके या तो स्ट्रीट डॉग को डाल दें, या कि जो जानवर होते हैं उनको डाल दें, वो नहीं कर सकते तो किसी को खाना खिला दें, या किसी को 70 रुपए दे दें। उसके अलावा अगर लियो की बात करूं तो लियो वालों को ये करना है कि हर हफ्ते दिन 80 रुपए का सदका दे दें, या काली चीज का सदका दे दें, या किसी को खाना खिला दें। और उसके अलावा मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों को ये करना है कि हर थर्सडे वाले दिन या तो किसी को 30 रुपए दे दें, या 3 लड्डू दे दें, या खाना खिला दें, ये आपके ऊपर है। अच्छा, उसके अलावा अगर विर्गो की बात करूं तो विर्गो वालों को आपका इस हफ्ते ये करना है कि या तो 70 रुपए किसी को दे दें मंगल वाले दिन, या जानवरों को खाना खिला दें, स्ट्रीट डॉग को खाना खिला दें, या किसी को आप दूध का डब्बा लेके दे दें। ये चीज आप लोगों ने करनी है, बाकी आप लोगों के लिए कुछ ऐसा खास मतलब टेंशन की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि आपको मंगल वाले दिन आप लोगों ने करना है कि 90 रुपए का सदका दे देगा, लाल चीज का सदका दे देगा, किसी को खाना खिला देगा। अच्छा, अगर लिब्रा की बात करूं तो लिब्रा वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि आपने ये करना है कि या तो किसी को 70 रुपए दे देगा मंगल वाले दिन, या स्ट्रीट डॉग को खाना डाल देगा, या किसी को इंसान को खाना खिला देगा। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप लोगों ने ये करना है, दूसरा 90 रुपए दे देगा, या लाल चीज का सदका दे देगा, या किसी को खाना खिला देगा। अच्छा, उसके अलावा स्कॉर्पियो की बात करूं तो आप लोगों ने ये करना है कि हर जुम्मे के दिन या तो कोई 60 रुपए का सदका दे देगा, या किसी को खाना खिला देगा, कोई स्वीट डिश लेके दे देगा, और या तो बुध वाले दिन 50 रुपए दे देगा, हरी चीज का सदका दे देगा, या खाना खिला देगा, ये आपके ऊपर है। उसके अलावा आप लोगों ने ये करना है कि हर हफ्ते वाले दिन या तो 80 रुपए दे देगा, या खाना खिला देगा, किसी को काली चीज का सदका दे देगा। अच्छा, उसके अलावा अगर सेक्रेटेरियस वालों की बात करूं तो आपने करना है कि हर हफ्ते वाले दिन 80 रुपए दे देगा, इस हफ्ते की बात करें 80 रुपए दे देगा, या खाना खिला देगा, किसी को या काली चीज का सदका दे देगा। और मंगल वाले दिन या तो 90 रुपए का सदका दे देगा, या लाल चीज का सदका दे देगा, या किसी को खाना खिला देगा। और जुम्मे वाले दिन आप लोगों ने करना है या तो किसी को 60 रुपए दे देगा, या खाना खिला देगा, या कोई स्वीट डिश लेके दे देगा। और इतवार वाले दिन किसी को खाना खिला देगा, या पीली चीज का सदका दे देगा, एक केले लेके दे देगा। उसके अलावा अगर कैप्रिकॉन की बात करूं तो कैप्रिकॉन वालों को ये करना है कि आप लोगों ने इस हफ्ते, अगर आपकी बात करूं तो आप लोगों के लिए कुछ खास तो मतलब दिखाई नहीं देता, सिर्फ आप लोगों को ये बोलूंगा, पीर वाले दिन किसी को खाना खिला देगा, दूध का डब्बा लेके दे देगा,
या चावल लेके दे देगा। अच्छा, उसके अलावा अगर एक्यूरस की बात करूं तो एक्यूरस वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि हर पीर वाले दिन आप लोगों ने ये करना है, मतलब इस पीर की बात कर रहा हूँ, उससे हर पीर निकल रहा है, एक दूध का डब्बा लेके दे देगा, या किसी को चावल लेके दे देगा, या पैसे दे देगा, या खाना खिला देगा। या मंगल वाले दिन आपने करना है कि एक हड्डी के 7 टुकड़े लेके स्ट्रीट डॉग को डाल देगा, वो अवेलेबल नहीं होता तो किसी को खाना खिला देगा या 70 रुपए दे देगा। ये चीज आपको करनी है। और हफ्ते वाले दिन 80 रुपए दे देगा, ये काली चीज का सदका दे देगा, या किसी को खाना खिला देगा। अगर पाइसेस की बात करूं तो पाइसेस वालों ने करना है कि हर बुध वाले दिन या तो 50 रुपए दे दें किसी को, या हरी सब्जी का सदका दे दें, या खाना खिला दें। इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ, बार बार हर निकल रहा है। और हफ्ते वाले दिन या तो 40 रुपए दे दें किसी को, सफाई करने वाले को, या जो कचरा उठाता है, या उसको खाना खिला देगा। और उसके अलावा बोलूंगा कि हर जुम्मे वाले दिन आप लोगों ने ये करना है, मतलब हर फिर निकल रहा है मेरे मुंह से, जुम्मे वाले दिन या तो 60 रुपए दे देगा, स्वीट डिश दे देगा किसी को, या किसी को खाना खिला देगा। तो ये आप लोगों ने करना है। तो ये था वीकली, और उसको कोशिश करी मैंने आपको जितना ज्यादा हो सके उतना डिटेल में बताया, अपनी पूरी कोशिश करी। और अगर कुछ गलत करा हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो आज का वीकली। और किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, रिव्यूज पढ़ सकते हैं। अगर अभी की मैं टाइम की बात करूँ तो 3:30 बज रहे हैं पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, और अब से ठीक 12 घंटे बाद ये वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो आज काफ़ी लेट हुए हम। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।